पीसीओडी ठीक हो ही नहीं सकता। ये आपने भी सुना है और मैंने भी सुना है, पर क्या आपको सच में लगता है कि हमारी बॉडी डिजीजेस के लिए बनी हुई है? मैंने कहीं पे एक लाइन पढ़ी थी कि हमारी बॉडी सफ़र करने के लिए नहीं बनी है। हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि बड़ी से बड़ी बीमारी को भी ना खुद ही हील कर सकती है। पर फिर आखिर इतनी सारी बीमारियाँ होती ही क्यों हैं? सिंपल है, हमें हमारी बॉडी को समझना होगा। पर डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि आप बॉडी को किस तरह से समझ सकते हो, बल्कि ये बताऊंगी कि पीसीओडी क्या होता है, क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है, इसकी डाइट क्या है, इसका वर्कआउट क्या है, छोटी सी मेरी जर्नी भी शेयर करूंगी। चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए और ऐसे ही और वीडियोस चाहिए हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मेरा व्लॉग चैनल है जहाँ पे वेट गेन चैलेंज के साथ साथ बहुत ही अमेजिंग वीडियोस आते हैं, जैसे कि कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, बुक्स कैसे पढ़नी चाहिए, स्कूल गर्ल्स के लिए टिप्स, तो वो सारे वीडियोस जाकर के जरूर चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पीसीओडी और पीसीओएस? तो नॉर्मल साइकिल क्या होती है पहले ये समझो। हर मंथ हार्मोनल इन्फ्लुएंस से एग बनना स्टार्ट होता है और फिर मिड साइकिल मतलब लास्ट पीरियड डेट और नेक्स्ट पीरियड डेट के बीच का टाइम, अगर लास्ट फर्स्ट डेट को आया तो मिड साइकिल 14 से शुरू होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मिड साइकिल में एग रिलीज हो जाता है और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो 14 to 15 डेज के बाद पीरियड्स आ जाते हैं। इसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये जो मिड साइकिल से लेके 14 डेज का टाइम होता है ना, वो कंसीव करने के लिए यानी कि प्रेग्नेंट होने के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है। बट अब पीसीओडी क्या होता है? तो पीसीओडी या फिर पीसीओएस मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिजीज या फिर डिसऑर्डर, इसे बहुत नाम से बुलाते हैं। इसमें होता क्या है ये देखो, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से एग्स जो है या तो बनते ही नहीं है या तो ग्रो नहीं करते। जब ग्रो नहीं करते तो ओवरीज मल्टीपल यानी कि बहुत सारे इमैच्योर एग्स को रिलीज कर देती है। इमैच्योर मतलब जो ग्रो नहीं हुए हैं या फिर जो रिलीज करने के लायक अभी हुए नहीं हैं। अब जब मल्टीपल एग्स एक्यूमुलेट होते हैं तो वो सिस्ट फॉर्म करते हैं, इसलिए इसका नाम पॉलीसिस्टिक है। पॉली यानी मल्टीपल और सिस्ट यानी स्मॉल एग फॉलिकल्स जो ग्रो नहीं करते। अब सिस्ट के बाद ओवरीज मेल हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसे कि एंड्रोजन कहते हैं। इसकी वजह से एग्स की क्वालिटी लो होती है और ब्लड में एंड्रोजन जाने की वजह से मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। ये एक प्री डायबिटिक कंडीशन भी है, मतलब आगे जाके डायबिटीज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। प्री डायबिटिक इसलिए क्योंकि इसमें ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाती है, बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है और ग्लूकोज को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाती है। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि पीसीओडी या पीसीओएस क्या होता है। बट देखो, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना, मैंने 2-4 घंटे बैठ करके अलग अलग सोर्सेज से, गूगल या यूट्यूब से निकाली है, ताकि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ। अब मैं 99.9% श्योर हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन पूरी सही है, पर अगर मैंने 0.1% कहीं पे भी कोई पॉइंट मिस कर दिया हो ना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर सकते हो। तब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2, क्या पीसीओडी एंड पीसीओएस सेम होता है? नहीं, पीसीओडी में ओवरीज बहुत सारे इमैच्योर एग्स या पार्शियली मैच्योर एग्स प्रोड्यूस करती हैं, बट पीसीओएस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसका मतलब जब हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के साथ कुछ गड़बड़ होती है। मेटाबॉलिज्म मतलब हमारे खाने को एनर्जी में बदलने की और फिर वेस्ट को बाहर निकालने की क्षमता। पीसीओएस एक सीवियर फॉर्म है पीसीओडी का, इसमें एनोवुलेशन हो जाता है। इसका मतलब ओवरीज जो है एग्स बनाती ही नहीं है। फिर मैच्योर क्या, इमैच्योर क्या, सारा नील बटे सन्नाटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसीओडी या फिर पीसीओएस कब से स्टार्ट होना शुरू होता है? तो जब से पीरियड्स आना स्टार्ट होते हैं और जब तक पीरियड्स रहते हैं तब तक इसके होने के चांसेस हैं। मतलब समझ लो 12-13 साल से लेकर के 45 या 50 ईयर्स तक पीसीओडी होने के चांसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्या मेनोपॉज के बाद भी पीसीओडी रहता है? डॉक्टर्स तो कहते हैं पीसीओडी या पीसीओएस कभी जाता ही नहीं है, वो पीरियड्स जाने के बाद यानी कि मेनोपॉज के बाद भी रहता है, बस उसे चेक करने का जरिया नहीं रहता। पर हमें क्या ही करना है यार, हमें तो वैसे भी इसे क्योर करना है, इसलिए तो हम ये वीडियो देख रहे हैं। अब मेनोपॉज के बाद रहे ना रहे ये हमारा मसला थोड़ी ना है, हमारे पास तो तसला है इसे क्योर करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये मैन को होता है? नहीं बाबा, नो ओवरीज नो पीसीओडी। बट हाँ, फैट डिपोजिशन की वजह से ना इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, इसलिए उन्हें भी डायबिटीज यानी कि शुगर होती है। बट पीसीओडी नहीं होता भाई, पीसीओडी कैसे होगा? क्वेश्चन नंबर 6, पीसीओडी होता क्यों है? हमारी दादी नानी के ज़माने में तो किसी ने नाम भी नहीं सुना था इसका, उनको तो प्रॉपर पीरियड्स होते थे। और अगर उनके ज़माने में किसी को पीसीओडी होता भी था तो रेट इतना कम था कि किसी को खबर ही नहीं लगती थी। तो जो डाटा मैंने गूगल में सर्च किया ना, वो बताता है कि आज के टाइम पे हर 5 में से 2 फीमेल्स को पीसीओडी है और 70% तो चेक ही नहीं करवाती हैं, और उन 70% में मैं भी आती थी। तो पुराने ज़माने में कम क्यों था और अब बढ़ क्यों गया है? तो इसके रीज़न है लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। पहले सब काम ना खुद से किया करते थे सब लोग, आजकल तो सबकी बाइयां रख गई हैं और कंप्यूटर वाला काम हमारा हो गया है, मतलब फिजिकल एक्टिविटी तो खत्म ही है। ऊपर से स्ट्रेस बढ़ गया है। स्ट्रेस ना एक हार्मोन है जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं। जब ये हार्मोन बॉडी में रिलीज होता है ना, मतलब जब स्ट्रेस बढ़ता है ना,
तो हमारी बॉडी में ना हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और फूड चॉइसेस जैसे बाहर का जंक तो हमारी डे टू डे लाइफ में है ही है, तो इन सब रीजन से पीसीओडी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसीओडी के सिम्टम्स क्या हैं? इरेगुलर पीरियड्स होना या पीरियड्स ना आना या पीरियड्स लेट होना जैसे 2-4 मंथ का गैप के बाद, एक्सेस बॉडी हेयर या फिर मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ होना जैसे कि चिन पे, चीक्स पे, अपर लिप्स पे, आईब्रोज के साइड में मतलब फोरहेड पे ज़्यादा, या फिर एक्ने होना, गंदे वाले हेयर का अचानक से ड्राई हो जाना या फिर हेयर लॉस होना, ओबेसिटी मतलब कि मोटापा, अचानक से बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाता है, प्रेगनेंसी मुश्किल होना, स्किन टोन डार्क हो जाना या फिर पिगमेंटेशन होना अराउंड नेक, माउथ या फिर ऑयली स्किन, डार्क पैचेस हो जाते हैं फोल्ड्स एंड क्रीसेस में जैसे कि एल्बोज, नेक्स, नीज या फिर एंकल्स के साइड में। तो ये है पीसीओडी या फिर पीसीओएस के सिम्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, क्या अर्ली पीरियड्स भी पीसीओडी का कॉज है? हाँ, बट मोस्ट कॉमन है इरेगुलर पीरियड्स, क्योंकि अर्ली पीरियड्स तो नॉर्मल हार्मोनल फ्लक्चुएशन से भी होता है। अर्ली पीरियड्स मतलब 8 या 10 दिन के गैप में ही दोबारा आ जाना। मुझे तो प्रोलॉन्ज्ड पीरियड्स भी होते थे, मतलब कि ना एक तो 6 महीने बाद आए, ऊपर से ना 1-2 मंथ तक लगातार आते थे, मतलब बंद ही नहीं होते थे। मुझे लगता था कि बहुत लेट आए हैं, इस वजह से इतने लंबे चल रहे हैं, और डर के मारे मैं घर में बताती ही नहीं थी। बट फिर ना 2 बार मेरी फ्रेंड के साथ मैं डॉक्टर के पास गई थी। ऐसा 4 साल में 3-4 बार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या अंडरवेट लोगों को भी पीसीओएस होता है? वैसे तो सब ओबेसिटी की बात करते रहते हैं कि अगर मोटे हो तो पीसीओएस होगा, बट यस, पतले लोगों को भी पीसीओएस होता है और वेट बढ़ना उनके लिए थोड़ा मुश्किल भी होता है। इसे ना लीन पीसीओएस कहते हैं, और पतले होने की वजह से ना ज़्यादा लोगों को खबर लगती नहीं है, और हाँ, ये बहुत ही कम लोगों में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर पे पता कैसे करें कि पीसीओडी है? वैसे तो इसके बहुत से सिम्टम्स हैं, पर अगर आपको ये 3 सिम्टम्स में से कोई भी 2 सिम्टम्स हैं तो पीसीओडी या फिर पीसीओएस होने के चांसेस 80 to 90% होते हैं। फर्स्ट सिम्टम है इरेगुलर पीरियड्स या फिर बिल्कुल भी पीरियड्स का ना आना। सेकेंड है सडन वेट गेन होना, कभी कभार तो 1 महीने में 10 या 15 kg भी बढ़ जाता है। और थर्ड है मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ। अगर इनमें से कोई भी 2 चीज़ें आपको हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाके ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड करवाना ही चाहिए, ताकि आप 100% श्योर हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इसमें इनफर्टिलिटी होता है? अब ये ध्यान से सुनो, पीसीओडी में 80% चांस होता है नेचुरल प्रेग्नेंट होने का और 20% होता है मेडिकेशंस के साथ में होने का। बट पीसीओएस थोड़ा सा टफ है, उसमें 70% चांस होता है मेडिकेशन प्लस लाइफस्टाइल को चेंज करके प्रेग्नेंट होने का, और 30% में आप नहीं हो सकते हैं। आपको आईवीएफ या जो भी मेथड्स आते हैं ना, उससे हो सकते हो। तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी रहते हैं, बट पीसीओएस में ना चांसेस कम ही रहता है। बट स्टिल आप डॉक्टर से पूछोगे तो वो बताएंगे, ऑफ कोर्स यार, उनको ज़्यादा ही नॉलेज है, और आजकल तो कितने ही सारे वेज हो गए हैं प्रेग्नेंट होने के। खैर, अब आते हैं मेन मुद्दों वाले क्वेश्चन पे। देखो, पीसीओडी हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो हार्मोन्स को बैलेंस करके पीसीओडी को ठीक कर सकते हैं ना। पर सवाल ये आता है कि क्या पीसीओडी क्योरेबल है? देखो, मेडिकल साइंस तो कहता है नहीं, पर आयुर्वेदा और सात्विक लाइफस्टाइल कहते हैं यस। पर मैं क्या कहती हूँ, अरे बाबा, मैंने तो खुद पीसीओडी क्योर किया है ना, तो इसी खुशी में मेरी कहानी भी सुन लो। देखो, मैं ना बचपन से बहुत ज़्यादा पतली थी, एकदम हड्डी जैसी। मेरे पीरियड स्टार्ट हुए 8th क्लास में, और 9th क्लास से मुझे इरेगुलर पीरियड्स होना शुरू हो गए। कभी 15 दिन, कभी 2 महीने। ये गैप बढ़ते बढ़ते 6 मंथ तक आ पहुंचा। प्रॉब्लम शुरू हुई 10th क्लास से, जब 1 मंथ के अंदर 38 kg से 52 kg वेट गेन हुआ। कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ गया था, क्योंकि कपड़े अच्छे लगने लगे थे वेट गेन के बाद। मेरी फ्रेंड में से कहती थी कि तू इतनी मोटी कैसे होगी अचानक से, और मैं कहती थी कि मैं बैठे बैठे पानी पीती रहती हूँ। बट दूसरी ओर कॉन्फिडेंस लो भी हुआ जब पिंपल्स होना शुरू हो गए, वो भी गंदे वाले, जिसके अंदर से ना कुछ कुछ लिक्विड सा निकलता है। मैंने उस टाइम सबकी सुनी और बहुत सी रेमेडीज ट्राई करी। नीम जूस, करेले का जूस, मॉर्निंग का सलाइवा लगाना, पीरियड ब्लड लगाना, या 10 कड़ी नीम के पत्ते खाना, बेसन, हल्दी, एवरीथिंग। ऊपर से मेरे फेशियल हेयर भी बढ़ गए थे, चिन पे, चीक्स पे, अपर लिप्स पे, फोरहेड पे और आईब्रोज के पास तो सबसे ज़्यादा। और जब मैं अपने कजिन के पास गई थी ना, तो उसने मुझे सबके सामने देख करके बोला था, किसे देख के ये नहीं लग रहा कि इसकी कुछ महीनों में दाढ़ी मूछें आ जाएंगी। ऊपर से मेरे हेयर ड्राई होना स्टार्ट हो गए थे। मुझे आज भी याद है, जब बचपन में मैं चाची के पास गई थी ना, तो उन्होंने कहा था, बाल कितने सिल्की हैं तेरे। और 11th क्लास में मेरी फ्रेंड ने कहा था, इस पे तो पफ सूट ही नहीं करता, बाल कैसे अजीब से हैं इसके। और तब मैंने डेली बेसिस पे स्ट्रेट करना स्टार्ट कर दिया। एक टाइम ऐसा आया कि बाल इतने ड्राई हो गए कि स्मूथनिंग करवानी पड़ी। खैर, तो स्कूल के बाद मेरा वेट 60 kg पर आ गया। मुझे वेट से कभी दिक्कत थी ही नहीं, दिक्कत थी तो इस पेट से, जो कि बहुत ज़्यादा निकल गया था। तब मैंने वेट लॉस किया था वर्कआउट करके। पर बदलाव कहाँ से आया? तो हुआ ये कि हमें जाना था ब्यास, तो नेट पे मैंने पढ़ा था कि कैस्टर ऑयल लगाने से पिंपल्स कम होते हैं। तो मैं रात में लगा के सो गई। मैं जहाँ पे सोती हूँ, मिरर मेरे जस्ट सामने ही है। तो मैं जैसे ही सुबह उठी, पूरे फेस पर सफ़ेद दाने देखते ही ना मैं रोने लग गई। शाम की ट्रेन थी और सुबह 2 घंटे दूर सिटी में मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी, पर
पर मेडिसिन लेने की हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि स्टार्टिंग में आयुर्वेदा में ज़्यादा ही बिलीव रहा। डिसाइड किया कि ब्यास से आके दवाई लूँगी, 2 दिन में क्या ही होता है, देखते हैं क्या होता है। वहाँ जाके इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी मिली कि मेरे फेस से सारे बम्स ही चले गए। वहाँ जाके ना मेरे मन में एक सवाल आया कि ये बीमारी कुदरत भी तो ठीक कर सकती है ना। घर आके मैं यही सब सोच ही रही थी कि अचानक मुझे 10 दिन बाद सात्विक मूवमेंट का वीडियो दिख गया। मुझे जवाब मिल गया कि हाँ, नेचुरली ठीक किया जा सकता है। कहते हैं ना, अगर सवाल पूछोगे नहीं तो जवाब मिलेगा कैसे। तो मैंने ये डाइट को 1.5 मंथ फॉलो किया। तो आओ बताती हूँ आखिर क्योर किया कैसे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि मैंने क्या डाइट प्लान फॉलो किया फॉर 1 मंथ। तो पहले तो 16 आवर्स का फास्ट, रात के 8 बजे से लेकर सुबह 12 बजे तक, जिसे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। अब फूडी में कभी रही नहीं तो फास्टिंग मेरे लिए बहुत ईजी थी। नाश्ते से पहले यानी कि 8 या 9 बजे सुबह मैं लौकी का जूस, गाजर का जूस या फिर कोकोनट वाटर, इन तीनों में से कोई एक चीज़ लेती थी। नाश्ते में यानी कि 12 बजे मैं कोई सी भी 2 फ्रूट्स लेती थी, स्पेशली बनाना को छोड़ करके। लंच में यानी कि ऑलमोस्ट 2 बजे के पास मैं वेजिटेबल रोटी लेती थी, जिसमें कि बीट रूट की रोटी या फिर लौकी की रोटी, मतलब रोटी में कोई ना कोई सब्जी मिला लेती थी, हाफ सब्जी हाफ रोटी। और सात्विक सब्जी लेती थी, जिसमें तेल के बदले कोकोनट जाता है और मसालों के बदले ना फ्रेश मसाले, जैसे कि लाल मिर्ची के बदले हरी मिर्ची डायरेक्टली। आप ना सात्विक मूवमेंट पे ये सब्जियां वगैरह सब देख सकते हो। शाम को मैं कुछ भी नहीं खाती थी, बिकॉज मुझे भूख नहीं लगती थी पहले बिल्कुल भी। बस कभी मैंने डेट्स खा लिए या कभी मैंने कोकोनट खा लिया, तो ऐसा कुछ खा लेती थी। और डिनर में यानी कि 8 बजे एग्जैक्ट ही मैं सलाद लेती थी, क्योंकि मुझे भूख ही नहीं लगती थी पहले ज़रा भी। तो सलाद मेरे लिए बहुत था पूरी रात भर के लिए। तो ये था मेरा डाइट प्लान। अब क्वेश्चन नंबर 14 आता है, तो पहले मेरी क्या डाइट थी। तो ब्रेकफास्ट में यानी कि सुबह 10 बजे मैं शुगर यानी कि शक्कर और मलाई के पराठे बनवाती थी और दूध के साथ में खाती थी। लंच में मैं कुछ भी नहीं लेती थी, स्पेशली 3:30 या 4 बजे मैं लंच करती थी। अगर मुझे ऑमलेट मिल गया, हफ्ते के 5 दिन ऑमलेट मिल ही जाता था, तो मैं वो खाती थी ओनली। और अगर मुझे ऑमलेट नहीं मिला तो मैं लंच नहीं करती थी, क्योंकि मुझे भूख नहीं लगती थी, मैंने पहले ही बताया। शाम को मेरा फिक्स था 5:30 या फिर 5 बजे के बीच में 1 गिलास दूध, उसमें ना 10 रुपये वाला पार्ले जी बिस्किट आता है, पूरा पैकेट डालती थी और 2 चम्मच जो है ना शुगर के डालती थी। पार्ले जी पैकेट तब बड़ा आता था 10 रुपये में। और साथ में मैं पानी पूरी खाती थी। ये मेरा हमेशा का फिक्स था, यानी कि रोज़ का। और डिनर यानी कि 9:30 बजे जब अक्षरा चलता था ना, तब डिनर में दाल चावल प्लस दूध में अंडा डाल के पी लेती थी। तो पहले पूरे दिन भर में दूध या फिर अंडा ही अंडा था। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, मैंने कितने मंथ्स तक सात्विक डाइट फॉलो करी। तो ओनली 1 मंथ। फिर जो नेक्स्ट 2 मंथ्स थे ना, उसमें हेल्दी फूड प्लस वीगन ही रही, यानी कि दूध अंडा बंद था और जंक भी बंद था। और हाँ, अब भी वीगन हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, क्या ये रियली इफेक्टिव है। यस, पीसीओडी जल्दी क्योर होता है, पीसीओएस के लिए थोड़ा से ज़्यादा टाइम तक फॉलो करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्या सिर्फ डाइट ही फॉलो करनी पड़ेगी। नहीं, योगा भी, स्पेशली प्राणायाम प्लस मेडिटेशन। मैं तो डीप ब्रीदिंग करती थी फॉर 20 मिनट्स और वेट पैड्स भी यूज़ करती थी। वेट पैड्स की मैं यहाँ पे फोटो दिखा देती हूँ, आप समझ जाना कि क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 18, क्या जिम ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, योगा ज़्यादा बेस्ट है इस केस में। बाकी जब पीसीओडी चला जाए तो आप जिम ज्वाइन कर सकते हो, बट फिलहाल योगा क्लास ज्वाइन करो, ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी, क्योंकि योगा में हम माइंड पे और बॉडी दोनों पे वर्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अगर हम ये डाइट प्लान फॉलो ना करना चाहें तो कोई और तरीका है। यस, लाइफस्टाइल सुधार के कुछ टिप्स मैं यहाँ पे दे रही हूँ। फर्स्ट टिप है, फिजिकली एक्टिव हो जाओ। 30-40 मिनट ना, भले रनिंग करो, योगा करो, जॉगिंग करो, कुछ भी कर लो, पर 30-40 मिनट पूरे दिन भर में ये फिजिकली एक्टिव रहो ही रहो। टिप नंबर 2, एनिमल प्रोडक्ट्स को जो है वो एक्सक्लूड कर दो, क्योंकि एनिमल्स को हार्मोन्स इंजेक्ट किए जाते हैं। इसी वजह से आजकल 8 साल में ही पीरियड्स आ जाते हैं, और बहुत से हार्मोनल केसेस भी मैं आपको बताऊंगी ना, तो यहाँ पे विवाद हो जाएगा, इसलिए मैं बोल ही नहीं रही वो वाले वर्ड। और थर्ड टिप है, हेल्दी फूड खाओ, सिर्फ घर का ही नहीं बल्कि कम मसाले वाला और ज़्यादा वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वाला होना चाहिए। वेजिटेबल्स इसलिए ताकि डाइजेस्ट ईजिली हो जाए और बॉडी को ना हीलिंग के लिए ज़्यादा टाइम मिल सके। क्वेश्चन नंबर 20, क्या कोई ऐसे फूड्स हैं जिन्हें अवॉइड करना चाहिए। यस, मैं आपको 2 बता रही हूँ। फर्स्ट है एनिमल प्रोडक्ट्स। एनिमल प्रोडक्ट्स में जो भी है, चाहे दूध हो, अंडा हो, वो सारे अवॉइड करो। बाहर के फूड्स, जो भी पैकेज्ड में फूड्स आते हैं, इवन ब्रेड भी क्यों ना आती है, उसे भी अवॉइड करो। थर्ड है सफ़ेद चीज़ें। सफ़ेद चीज़ें यानी कि जैसे शुगर हो गई, मैदा हो गया और चावल हो गए, दूध से बनी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी। आप लोग ब्राउन शुगर ले सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, पर हाँ, आप जैगरी ले सकते हो, आप डेट्स ले सकते हो उसके बदले, पर ब्राउन शुगर एक ही बात है, इवन मिश्री भी एक ही चीज़ है।
क्वेश्चन नंबर 21, कुछ हर्बल टीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं? यस, आपको हर्बल टीज़ को इंक्लूड करना ही करना है, जैसे कि जिंजर टी हो गया, ग्रीन टी हो गया। इवन ग्रीन टी भी मेल हार्मोन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, तो आप ग्रीन टी भी ज़रूर इंक्लूड करना अपनी डाइट में। मैंने काफ़ी लंबे समय तक, 6 महीने तक शायद मैंने ग्रीन टी पी। एक चीज़ मिस हो गई थी वीडियो में, जो कि मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं है मैं दोबारा वॉइस एडिट करूँ, फिर एडिटिंग करूँ इतनी सारी क्लिप्स ढूंढ करके। तो वो ये चीज़ है कि जैसे मैंने सात्विक डाइट फॉलो करी तो मुझे कौन कौन से चेंजेस सडनली नजर आए। तो फॉलो करने के पहले हफ्ते में मेरे फेस पे पिंपल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। मैंने सात्विक वालों से पूछा था तो उन्होंने कहा कि 3 महीने तक फॉलो करके देखो। फिर जैसे ही मैंने 10 दिन तक फॉलो किया ना, तो मुझे हल्के हल्के रिजल्ट्स नजर आना स्टार्ट हो गए थे। 15 दिन के बाद मेरा वेट जो है थोड़ा बहुत कम होना स्टार्ट हो गया और मेरे फेस से पिंपल्स गायब होना स्टार्ट हो गए। जैसे ही 1 महीना हुआ ना, फेस पूरा का पूरा क्लियर हो गया था, कोई न्यू पिंपल नहीं आ रहा था। हल्के बहुत निशान थे वो भी जा ही रहे थे और कोई भी न्यू पिंपल नहीं था। 1 महीने के अंदर जो मेरे यहाँ पे साइड पे जो हेयर थे, जो आईब्रोज के पास में इतने ज़्यादा थे और चिन पे थे ऐसे गुच्छे गुच्छे, जब मैं फेस वॉश करती थी ना तो इतने सारे बाल निकलते थे, इतने सारे हाथों पे आते थे। मैं चिन पे ऐसे पकड़ती थी और ऐसे करती थी, इतने सारे बाल हाथ में आते थे। मतलब इतना ज़्यादा जो फेशियल हेयर का जो हेयर फॉल है ना, वो होना स्टार्ट हो गया था। बालों का टेक्सचर थोड़ा बहुत सही होना स्टार्ट हो गया था। फिर जैसे ही मुझे 1.5 महीना हुआ ना, तो 1.5 महीने के अंदर आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा 20 kgs वेट लॉस हो गया था, पूरा 20 किलोज। और मैं 60 kgs की थी और मैं 40 की हो गई थी। और तब एक टाइम था जो कि मैं अंडर वेट कहला रही थी। और मैंने पहले ही कहा मुझे कभी वेट से दिक्कत नहीं थी, मुझे सिर्फ अपने पेट से दिक्कत थी। तो पेट तो बहुत ज़्यादा कम हो गया था और वेट कम होने की वजह से फिर मैंने वेट को इंक्रीज़ करना स्टार्ट किया। और इसलिए मैंने सिर्फ 1.5 महीना ही फॉलो किया था। उसके बाद से मैं सिर्फ वीगन बन गई थी। और मैं जो भी वीडियोस देखती थी ना सात्विक वाले, तो उनके साथ साथ में वीगन वाले भी आने लग गए थे ना, क्योंकि वो भी हेल्दी डाइट में ही आता है। तो फिर मैंने वीगन लाइफस्टाइल फॉलो किया और फिर मैं तब से ही वीगन हूँ। पर उस टाइम में मैं ज़्यादा हेल्दी वाली वीगन थी और मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था और थोड़ी सी पॉजिटिव ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि मैंने अपने पेट को ना कब्रिस्तान बनाना बंद कर दिया था। क्योंकि मोस्टली वहाँ पे सैडनेस ही होती है। अगर हम डेथ खाएंगे तो हमारा पेट आखिर वही तो बन रहा है ना, इसलिए फिर जो है पॉजिटिविटी ज़्यादा आ गई थी। और फिर ना मुझे 1.5 या 2 महीने जैसे कंप्लीट हो गए थे ना, तो फिर मुझे ना पीरियड्स आना शुरू भी हो गए थे। एंड वो रेगुलर थे, मतलब कि 3-4 दिन लेट आते थे पर एकदम टाइम पे ही आते थे। अब बहुत पुरानी बात भी, तो मुझे इतना अच्छे से याद नहीं है कि 2 महीने बाद हुए थे या 4 महीने बाद आना स्टार्ट हुए थे, बट थोड़ा बहुत ऐसा सिमिलर था कि 2 या 4 महीने से जो कंटिन्यूस पीरियड्स आए ना मुझे हर महीने के लिए, वो अभी तक जो है आते ही हैं। तो आप कुछ इंस्टाग्राम के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो मैंने इंस्टाग्राम पे पूछा था कि पीसीओडी के बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे के सारे क्वेश्चंस को ना मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है। अगर आपको स्टिल इन सब के बाद भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हो। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, बिना लाइक किए बिल्कुल भी मत जाना। एंड ये डाइट को फॉलो करो, ये लाइफस्टाइल को फॉलो करो और मुझे आकर के 1 महीने के बाद आप अपना रिजल्ट ज़रूर शेयर करना। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।